जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी यूँ है कि एक जंगल में कुछ शिकारी आए थे हाथियों को पकड़ने के लिए। हाथी पकड़ने के लिए कुछ शिकारी आए हुए थे तो बड़े बड़े जो भैंस थे वो भी भागने लगे। जब भागने लगे तो हाथियों ने भैंसों से पूछा कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो? मैं तो हाथी पकड़ने आया, भैंस पकड़ने तो आया नहीं है। तो हाथियों ने कहा कि हमको मैं हाथी हूँ या भैंस, ये साबित करने के लिए 3 साल लग जाएगा कि मैं हाथी हूँ या भैंस हूँ। आज ये कहानी फिट बैठता है आपके NIOS DLED पर। आपने 18 महीने का कोर्स किया, ये साबित कीजिए ये 18 महीने का है या 24 महीने का है। अब जिसने भैंस पकड़ के लाया उसको पता नहीं कि ये हाथी है या भैंस है। उसी प्रकार मुझे भी पता नहीं है कि मैं 18 महीने का हूँ कि 24 महीने का। अभ्यर्थियों को कुछ पता नहीं है। सरकार ने करवाई कोर्स, उसने NCT से अप्रूवल लिया। NCT सरकार से, NCT कोई भी काम बिना सरकार के अनुमति के नहीं कर सकता है। तो MHRD, NCT और भारत सरकार ने मिलकर के एक कानून बनाया, संशोधन किया और उसमें सब प्राइवेट स्कूलों को भी फोर्स किया गया कि आप लोग भी इस कोर्स को कीजिए, अन्यथा आप कहीं पढ़ाने के लायक नहीं होंगे। तो हम लोगों ने ये किया। अब हमें ये पता नहीं था कि ये 18 महीने का कोर्स है या 24 महीने का। उसने बताया कि ये 24 महीने का कोर्स है, समय का किल्लत होने के कारण हम इसको 18 महीने में पूरा कर रहे हैं। अब आन पड़ी है ये कि हमें साबित करना है कि हम 18 महीने का है या 24 महीने का। ये कहानी वही फिट बैठती है कि सरकार से कोई पूछने वाला नहीं है कि ये 24 महीने का कोर्स आपने 18 महीने में क्यों करवाया। मुझे तो पता नहीं था। अभ्यर्थी को, स्टूडेंट्स को, किसी को कुछ पता नहीं था कि कल क्या होगा, क्योंकि ये 18 महीने या 24 महीने के चक्कर में बात चल रही थी B.Ed और BTC। पकड़ना था हाथियों को और पकड़ा गया भैंस। और आज पूरे भारत के 14 लाख स्टूडेंट परेशान है। इनकी हाल कोई सुनने वाला नहीं है और कई लोगों की एज भी समाप्त होने वाली है। अब उम्र भी नहीं रहा कि और कुछ दूसरा कोर्स कर सकता है। तो आप सरकार ये बताए कि ये 14 लाख अभ्यर्थी करे तो करे क्या। इस पर ना तो कुछ सरकार बोल रही है, ना NCT बोल रही है, ना MHRD बोल रही है, ना NIOS बोल रही है। तो आखिर ये 14 लाख लड़के, ये बच्चे, ये शिक्षक करे क्या। ये देश अपने आप को विश्वगुरु कहलाता है, लेकिन उसी विश्वगुरु वाले देश में उनके गुरुजी एक सर्टिफिकेट को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रही है। अगर ये बात आप कोर्ट में भी पूछने जाते हैं कि हमसे धोखा हुआ है, 24 महीने का कोर्स 18 महीने में क्यों करा दिया गया, तो कोर्ट भी कह रही कि आपको आने का तरीका गलत है, आपने गलत तरीके से आ गया। जिसने गलती की उससे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। अब जितनी भी सवाल पूछी जाती है हमको साबित करना है हमने 24 महीने का कोर्स 18 महीने में कैसे कर लिया। अब जिसने 18 महीने में करवाया उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि उसने क्यों करवाया। ये लोगों के साथ धोखा हुआ है। और जितने भी बच्चे NIOS से DLED किए हैं वो गरीब परिवार से हैं, कोई अमीर नहीं है, कोई धनी नहीं है। हम लोगों ने 70-70 किलोमीटर दूर जाकर के 2 दिन सप्ताह में क्लास किया। मैंने असाइनमेंट जमा किया, मैंने 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया। अगर ये 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेना था तो 24 महीने में लेते। आपने 18 महीने में ये एग्ज़ाम भी लिया। जो रेगुलर DLED होता है 4 साल का, 2 साल का, 24 महीने में जितना सेमेस्टर उसने पढ़ा है उतना सेमेस्टर हमने भी पढ़ा है।
जितना असाइनमेंट उसने जमा किया उतना असाइनमेंट हमने भी किया है। स्कूल बेस्ड एक्टिविटी SBA वो भी हमने किया है। वो कहा गया था कि 6 महीने का आपको छूट दिया गया क्योंकि आप कहीं पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते हुए हमने ये कोर्स किया, हमने स्कूल भी किया। उसके बावजूद जब मैं ये कोर्स कर रहा था मेरा 2700 रुपया महीना था, और उतने नियम कानून के साथ कि हमने कभी 2700 रुपया नहीं उठा पाया। उसके बावजूद अगर ये कोर्स करने के बाद इनवैलिड हो जाता है तो वो बच्चे करे तो करे क्या, इनका जिम्मेवार कौन, इसका जवाब दे। धन्यवाद।